हेलो बच्चों, मैं विपुल कुमार पांडे गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, यूपीएसआई 2021 की भर्ती आ चुकी है। उसका फॉर्म भरा जा रहा है। एसएससी जीडी का भी फॉर्म भरा जा रहा था, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी वेबसाइट में प्रॉब्लम हुई, जिसके कारण अब फॉर्म नए सिरे से नई वेबसाइट के साथ शुरुआत होगी और जल्द ही स्टार्ट होगी। और उसके लिए मैं प्रैक्टिस बैच के तौर पे आपको प्रैक्टिस कराने के लिए प्रयास करूंगा कि प्रतिदिन कुछ न कुछ क्वेश्चन लेकर आपके लिए मैं 8 बजे आ जाऊं। अगर मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है नेटवर्क की, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि आपको रिकॉर्डेड प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग बताइएगा, और जैसे ही हमको नेटवर्क की पॉसिबिलिटी सब कुछ सिस्टम सही हो जा रहा है तो मैं आप लोगों की क्लास लाइव लूँगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहली क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि x तथा y एक संख्या 3 3 4 7 एक्स वाई के दो अंक इस प्रकार है कि संख्या 80 से क्या है, पूर्णतया विभक्त हो रही है। तो हम मान लें, अगर जैसे हम देखें यहाँ संख्या पे क्या है कि 3 4 7 एक्स वाई, और इसको क्या कर रहे हैं, 80 से विभक्त कर रहे हैं। तो 80 से विभक्त करेंगे तो मान लीजिए 8 3 24, 8 चौक 32, 4 बार ले जाएं तो 320 हो जाएगा। अगर यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्या आ जाएगा, 7 2। अच्छा, अब यहाँ से एक अंक उतरेगा x मान लीजिए। अच्छा ये बताइए, यहाँ x 8 का ऐसा पहाड़ा पड़े कि 270 से आगे ही जो मिले, तो 8 चौक तो 32, 320 होता है। लेकिन अगर 8 तिरिक 24 करें यानी 240, तो घटाने पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ x मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा, और यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ से ये y आ जाएगा। अब ये बताइए, ये संख्या जो है वो 300 से ज़्यादा है, 300 से ज़्यादा है, और 300 से ज़्यादा ऐसी संख्या बताइए जो 80 से विभक्त कर दे। 80 का पहाड़ा पढ़िए और 300 से ज़्यादा वाली कोई संख्या ले लीजिए। तो 80 में 3 का गुणा करिए तो आपको मिलेगा 240, जो कि 3 से छोटा है, 300 से छोटा है। तो 80 में क्या करिए, 4 का गुणा कर दीजिए, क्या 320 आ जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा है कि 3 की जगह पे तो क्या है, 3 है, लेकिन x की जगह पे क्या है हमारा, 2 है, और y की जगह क्या है हमारा, 0 है। अच्छा, कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे कि सर आगे भी तो पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, यानी 400 हो जाएगा, और 400 यहाँ पे सैकड़े के स्थान पे 3 नहीं रह जाएगा बेटा, इसलिए हम ऐसा यहाँ पे 4 बार पहाड़ा पढ़े हैं और तुलना कर लिए। तो हमको तुलना करने के बाद x का मान कितना आया, 2, और y का मान कितना आया, 0। अगर हम देखें तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2 प्लस 0 बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा, 2। तो आंसर हमारा होगा दूसरा नंबर। अच्छा चलिए हम कुछ कलरफुल ले लेते हैं। ये आपका ऑप्शन 2, 2 के लिए सही हो गया। ठीक है, सबको समझ में आया होगा। यहाँ एकदम नॉर्मल है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, अगले प्रश्न पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 60 और 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो 60 से शुरू करें और 80 तक चले जाएं, और इनके बीच देखते हैं कितनी कितनी संख्याएं आती हैं, कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो पहली अभाज्य संख्या क्या मिलेगी, 61। 61 के बाद
62, 63, 64, 65, 66, 67 पे आ जाएं, 67, 68, 68 तो कटेगा 2 से, 69, 70, 71 नहीं आएगा, 71, 72, 73, 73 नहीं आएगा, 74 कटेगा, 75 भी कटेगा, 76 भी, 77 भी, 78 भी, 79 नहीं कटेगा। तो अब आप देखिए सबको जोड़ लीजिए, यहाँ 61, 67, 71, 73 और 79, 9 3 12 1 13 और 7 20 और 1 21, हासिल लगे 2, यानी इकाई के स्थान पे जिसके 1 आया होगा वही वाला है। चलिए अब ऑप्शन से तो आपको दिख गया, ठीक है। 6 6 7 तिरिक 21, 21 और 6 27, 27 और 6, कोई अंक छूट रहा है क्या भाई? 6 6 12, 7 तिरिक 21 और 6 27, 27 और 6 33, 33। 1 मिनट, क्वेश्चन सही है कि नहीं? हाँ, 61, 67, 71, 73, 79, 61, 67, 71, 73, 79, 71, 73, 79, 9 और 3 12, 1 13, 13 7 20 और 1 21 2, अच्छा अच्छा, यहाँ जोड़ने 33 और 2 35, ठीक, सही है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हुआ, जिसमें हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। ठीक है, सबको समझ में आया? एक एक संख्या लिख लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती का 58 गुना से, तो पहले संख्या मान लीजिए, माना वह संख्या क्या है? माना वह संख्या, माना वह संख्या x है, ठीक है, वह संख्या x है। अच्छा, संख्या और संख्या का व्युत्क्रमानुपाती का 58 गुणा, तो संख्या का व्युत्क्रमानुपाती कितना होगा? 1/x और उसका 58 गुना, लीजिए 58 गुना कर दिए। चलिए इसको थोड़ा सा आप लिखते हैं, 58। सबसे पहले इस बात को समझें कि इसका व्युत्क्रमानुपाती कितना होता है? 1/x। अच्छा, इसका 58 गुना, तो 58 गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? 58/x। अच्छा, ये कह रहे हैं 58 गुने से 3/4 बड़ी है, यानी 58 गुने से 3/4 बड़ी है कौन? संख्या। अच्छा, वह संख्या कौन सी है? यानी x की वैल्यू पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ सॉल्व कर दीजिए, इसको इधर ले आइए। x माइनस, हम तो कहेंगे ऑप्शन से ही वैल्यू रख दीजिए, सबसे बढ़िया होगा, सबसे अच्छा मेथड यही होगा कि ऑप्शन से वैल्यू, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो पहले ऑप्शन से देखते हैं, पहला ऑप्शन है x बराबर 8 रखिए, और देखिए अगर 8 कर रहे हैं तो 8 सत्ते 56 कट ही नहीं रहा है, फिर भी देखते हैं 58 बटे, हाँ 8 प्लस 3/4, जोड़ने पे भी 8 आना चाहिए, तो इसका लसा कितना आएगा बेटा? 8 आएगा। यहाँ 58 और 4 दूनी 8 यानी 3 दूनी 6 कर दीजिए, तो 8 6 14 यानी 64 और 8 अठाई 64, यानी पहले ही ऑप्शन से ये क्लियर हो गया कि पहला नहीं, x इक्वल टू 8 रखने पे आया था ना, तो ये आया हमारा डी वाला ऑप्शन, यानी डी वाले ऑप्शन से हमारा क्लियर हो गया, सीधा आंसर आ गया। अच्छा, इसमें आप ये किया करिए कि वैल्यू पुटअप करिए,
वैल्यू पुट करने पे जिसपे आ जाए वही वाला, क्योंकि इसको सॉल्व करने में इतना आसान नहीं होगा। जैसे इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो जिनको सॉल्व करने की आदत है, पूरा क्वेश्चन जानना चाहते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं। कैसे? x का गुणा इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 58 बटे एक्स बराबर 3/4। और यहाँ से आप इधर ले लीजिए, यहाँ तो आपका आंसर आ गया है 8 बराबर आया था LHS से। यहाँ 4 का गुणा कर दीजिए, 4x स्क्वायर माइनस 58 गुणित 4 बराबर 3x। 3x को इधर ले आइए, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 चौक 32 और 5 चौक 20 और 3 23। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह, अच्छा मान लीजिए वह धनात्मक संख्या x है, उससे 4 कम करने पे, यानी संख्या में से 4 कम कर दीजिए, वह अपने व्युत्क्रम के 21 गुना से, इसका व्युत्क्रम 1/x है, इसका 21 गुना से के बराबर हो जाती है। चलिए ये बराबर कर दिए। ठीक है, वह संख्या क्या होगी? बहुत आसान है इसमें भी। अच्छा आप भी अब इसमें LHS में रखिए, पहले ये तीनों वैल्यू, चारों वैल्यू रख दीजिए, चारों को चेक कर लीजिए। ऑप्शन ए से देखिए, x बराबर 3 रख दीजिए। अगर यहाँ हम 3 रखते हैं तो 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा? -1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस तो नहीं आने वाला। ठीक है, तो 21/3 यहाँ आ जाएगा 7। अब ये देखिए बराबर नहीं है तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी से चेक करते हैं। x बराबर 7 रखिए, जब 7 रखेंगे तो 7 माइनस 4 बराबर 3 आ जाएगा इधर LHS में, और 21/7 करेंगे तो 7 तेरी 21 आ जाएगा। ये दोनों बराबर आ गए, अब यही ऑप्शन सही है, यानी x का मान क्या आएगा आपका? 7। देखिए ये ऑप्शन मेथड बड़े आसान होते हैं, इनको करने से आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपका समय बचता है। ठीक है, बाकी आप करिए, खूब सॉल्व करिए, पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड सही है और कौन सा गलत है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, पांचवें क्वेश्चन पे। 5 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 225 है। ठीक है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अच्छा, 5 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याएं हैं। अच्छा, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? इससे भी हम कर सकते हैं, तो 3 से भाग दे दें, 3 सते 21 और 3 पचे 15। ठीक है, अच्छा मेथड है आपके बीच में, दो मेथड से इसको हम कर सकते हैं। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड से चलिए इसको करते हैं V1 रूल से। अगर हम मान लेते हैं पहली संख्या क्या है? x है, तो दूसरी क्या होगी? x + 5 होगी, और तीसरी क्या होगी? x + 10 होगी। चूंकि 5 से विभाजित होने वाली संख्या है तो 5-5 का अंतर होगा, और तीनों का जोड़ कितना होगा भाई? 225। तो x और x कितना हो जाएगा? 3x, और 5 10 15, तो 3x बराबर 15 माइनस कर दीजिए, 225 माइनस 15 तो आ जाएगा 210। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3 सत्ते 21 यानी 70 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया? 70। तो आप इसका मान रख सकते हैं x बराबर 70। तो बीच वाली संख्या पूछा है कि सबसे सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी कितनी है? x + 10 है, तो x + 10 है, तो x की जगह 70 रखेंगे, 10 रखेंगे तो आ जाएगा 80। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? डी वाला ऑप्शन है। चलिए आइए इसका सेकेंड ओपिनियन देखते हैं, यानी सेकेंड मेथड V2 रूल से। इसमें कैसे करेंगे? जैसे देखिए 3 संख्याएं हैं और तीनों का योग दिया गया है, योग कितना है? 225। अच्छा,
तो बीच वाली संख्या क्या होगी, ए आपको तुरंत पता चल जाएगा। कैसे, योग में आप संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 से भाग दे दीजिए, 3 से भाग देंगे, 3 सते 21 और 3 पचे 15, यानी बीच वाली संख्या कितनी है 75। तो 75 से पहले वाली जो कटने वाली संख्या होगी वो 70 होगी और बाद में कटने वाली संख्या जो होगी वो 80 होगी, क्योंकि 5 5 तो पहाड़ा जब पढ़ते हैं तो 5 प्लस करते जाते हैं ना, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ से हमको क्या मिली 80। तो इसका सही जवाब क्या होगा बेटा, इसका सही जवाब होगा 80। ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताते रहेंगे, मैं बाद में इसके कमेंट को पढ़ लूँगा। ठीक है, कि आप लोगों के कमेंट क्या हैं, क्या सच में आपको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, और अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप बताते जाएं कमेंट के थ्रू, मैं बाद में उसको रिजॉल्व कर सकता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का है, इन संख्या 2 5 0 6 8 से मिलकर बनी कितने अंकों की संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। देखिए अंतर जानने के लिए हम क्या करने पड़ेगा, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी, सबसे बड़ी संख्या। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बनानी है तो सबसे पहले जो 5वें स्थान पे होगा सबसे बड़ा होगा, यानी 8, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 2, फिर 0, यानी अवरोही क्रम में लिख देते हैं। देखिए मज़ा तो तब है जब आप सबसे छोटी लिखेंगे। क्यों मज़ा है भाई, सबसे छोटी संख्या लिखने में आपको क्या मज़ा है, मज़ा ये है कि जीरो यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर जब हम यहाँ जीरो लिख देते हैं 5वें स्थान पे, 5वें प्लेस पे अगर हम जीरो लिख देते हैं तो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, और जबकि प्रश्न में क्या कहा गया है 5 अंकों की संख्या, इसलिए हम जीरो नहीं लिखेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे और तब जीरो लिखेंगे। उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में 5 6 8। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की इससे यही बनाई जा सकती है। अब दोनों को घटा दीजिए, तो 10 में से 8 गए, हासिल लेगा ये तो पता ही है, 2, 11 में से 6 गए, 5 4, 14 में से 5 गए, 9 5 6, 65 952, कहीं पे दिख रहा है 65 952, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको किस पे टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, तो बताइए उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। बहुत बढ़िया है, एक संख्या अगर यक्स है दूसरी संख्या दुगनी है तो 2 यक्स होगी, और दोनों का गुणनफल कितना है 2048 है। सही है, अच्छा सही है। तो अब चलिए 2x² हो जाएगा और ये 2048, चलिए 2 से काट दीजिए, 1024, और 1024 को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये 32 का वर्ग है। क्यों भाई, x बराबर क्या मिल गया हमको 32, तो इसका सही जवाब होगा पहला वाला ऑप्शन ए। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोलूँगा कि जिसको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम इसका सॉल्यूशन अगर आपको प्रॉब्लम होती है नेक्स्ट टाइम मैं कर दूंगा। वैसे मैं लाइव इसको लाना चाहता था लेकिन प्रॉब्लम नेटवर्क की वजह से था, मैं दोपहर में आपको 1:30 बजे लगाया था लाइव, लेकिन लाइव होने में प्रॉब्लम थी, इसलिए हम कहें रिकॉर्डेड ही देंगे, लेकिन आज जब कहे हैं बच्चों को तो आज दिया जाएगा। ठीक है, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है, यानी मान लीजिए अगर एक संख्या x है और उसका व्युत्क्रम क्या है 1/x और ये क्या है 2 है, तो वह संख्या कितनी है। तो बहुत बढ़िया है, ऑप्शन में ही रख दीजिए, ऑप्शन से ही कर लीजिए। चलिए
अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनंत होता है, जो कि इसको संतुष्ट नहीं करता। आइए 1 रखते हैं, 1 रखने पर क्या होगा, 1 + 1/1, यानी 1 धन 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा, यानी 2 आ गया। तो सही ऑप्शन यही है। अब आप सोच रहे होंगे आगे भी चेक कर लें, कर ही लीजिए। -1 + 1/-1 कितना जाएगा, -1, और ये प्लस माइनस -1, तो ये -2 आ जाएगा, जबकि लाना क्या था हमको, 2 लाना था। ठीक है, ये भी नहीं होगा, और 2 रखने पर तो ऑलरेडी 2 + 1/2 हो जाएगा, 2 + 1/2 5/2 हो जाता है, जो कि 2 के बराबर नहीं है, ये भी नहीं होगा। सबको समझ में आया होगा, ऑप्शन मेथड बेस्ट मेथड होता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है, यानी अगर कक्षा में x छात्र थे तो उसमें 20% की वृद्धि हुई, यानी x का 20% बढ़ा तो कितना आ गया, 66। तो प्रारंभ में संख्या क्या थी, मतलब x क्या था। चलिए अगर हम यहाँ से कहें x + x गुणित 20% हटा 100 से भाग 20 पंजे 100, 5x + x कितना हो जाएगा, 6x/5 बराबर 66। तो 6 से काट देंगे तो 11 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 55। अच्छा, जिनको ये मेथड न समझ में आया हो तो उसमें एक आसान तरीका और भी है। मतलब देखिए 20% बढ़ गया तो हर चीज़ क्या होती है अपने आप में 100% होती है, यानी 100%, और उसमें 20% बढ़ा दिया गया है। जिनको एक्स वाली बीमारी है इस मेथड से करिएगा, 20% बढ़ा दिए, तब वैल्यू कितनी हो गई, 66 के बराबर, यानी 120% किसके बराबर है, 66 के बराबर। तो 1% कितना होगा बेटा, 66/120। तो हमको चाहिए क्या, पहले 100% था इसलिए 100% चाहिए, तो 66/120 गुना 100, 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से पंजे 11 पच्चे 55। तो सही आंसर इसका क्या होगा, 55। इसको दो दो विधियों से आप समझ लिए, जहाँ से आपको समझ में आया हो वही बेस्ट है। चलिए आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं।